अप्रैल के महीने में मई जून जैसा गर्मी का सितम है और लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भीषण गर्मी के बावजूद काम के लिए लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। लेकिन जब काफी सिग्नल पर रुकना पड़ता है तो गर्मी के कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में तापमान अभी से 40 के पार है और जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मगर सबसे बड़ी बात है, सिग्नल पे जो गाड़ियां खड़ी होती है उसके लिए पहले ग्रीनरी लगाई गई थी जिससे वो छाए में खड़े हो सके, क्योंकि नियम का भी पालन होना है और गर्मी से ही बचना है। फिलहाल यहाँ पे हम लोगों से बात कर लेंगे। ये बताइए, जो ग्रीनरी यहाँ पर लगाई गई थी पिछली बार, इस बार नहीं है पर्दे, कितनी समस्या हो रही है? बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। धूप में निकलना, लोगों के यहाँ पर चक्कर आ रहे हैं। पिछली बार व्यवस्था अच्छी थी। और लोगों से बात कर लेंगे। ये बताइए, ट्रैफिक सिग्नल पर पिछली बार ग्रीन पर्दे लगाए गए थे, इस बार नहीं, गर्मी अभी से पड़ रही, कितनी गर्मी से परेशानी है? गर्मी से परेशानियां ये हम सबको दिखाई दे रही है। इसका कारण भी है वन संरक्षण थी, ग्रीन पर्दे की वो होनी चाहिए, करनी चाहिए भाई, क्यों नहीं करनी चाहिए। गर्मियों से बहुत से लोग परेशान हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर वर्ष प्रति वर्ष गर्मी का विकास हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? वन ही तो है भाई, न पेड़ लगाते हैं, न कुछ करते हैं, कटवाई। ग्रीनरी को बढ़ावा देने की बात हो रही है। साथ ही आप देख सकते हैं सिग्नल पर जो लोग खड़े होते हैं यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं गर्मी का सामना करना पड़ता है। पिछली बार नगर निगम की ओर से पूरी ओर से छावनी लगाई गई थी ग्रीन पर्दे से, वो इस बार अभी नहीं है। फिलहाल हम महापौर गणेश केसरवानी से भी बात करेंगे। और वहीं जब इस मामले पर हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने महापौर गणेश केसरवानी से भी बातचीत की तो उनका कहना है कि जनता के हित में हम लगातार काम कर रहे हैं और यह आदेश जारी भी कर दिया गया है कि 2 दिनों के अंदर सिग्नल पर छावनी बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। एक बार ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। बार जिस तरह से ग्रीनरी पर्दे लगवाए थे कि जिससे लोगों को राहत मिल सके, हमारे साथ महापौर गणेश केसरवानी जी हैं। ये बताइए, पिछली बार ग्रीनरी पर्दे लगवाए गए थे हर सिग्नल पे जिससे लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि नियम का भी पालन कराना यातायात का भी जरूरी है। तो किस तरह से इस बार व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह से लोगों को राहत दिलाएंगे? देखिए, नगर निगम जनता की हर एक समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है और पिछली बार नगर निगम प्रयागराज ने जितने भी ट्रैफिक सिग्नल के चौराहे थे उन सभी पर हरे पर्दे टेंट लगा करके जो आम नागरिक थे, स्कूटर चालक थे, स्कूटी चालिकाएं थी और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अपनी गोद में मोटरसाइकिल से आम नागरिक चलता है, उन सबको राहत देने के लिए हर चौराहे पर वो टेंट लगाए गए थे ताकि वो छांव में खड़े हो जाए और ग्रीन का इंतजार करे फिर आगे बढ़े। तो इस बार भी मैंने निर्देश जारी कर दिया है और उसका काम भी 1-2 दिन के अंदर प्रारंभ होगा। ऐसे सभी ट्रैफिक सिग्नल चौराहों पर इस बार भी चाक चौबंद व्यवस्था होगी। इसके अलावा बहुत सारे स्थानों पर नगर निगम के द्वारा गर्मी को देखते हुए पौधशाला लगाने का काम करता, उसका काम भी प्रारंभ हो चुका है और धीरे धीरे वो काम खड़ा हो रहा है। तो सभी ऐसे स्थानों पर जहाँ पर तीर्थयात्री आ रहे हैं, आम नागरिक जा रहे हैं, राहगीर जहाँ पर गर्मी में सुस्ताने का प्रयास करते हैं, ऐसे सभी स्थानों पर पौधशाले भी लगाने का काम नगर निगम कर रहा है, उसका काम भी प्रारंभ हो चुका है। गर्मी, जाड़ा, बरसात, ऐसे जितने भी मौसम है, जब इनकी अधिकता होती है तो विपरीत परिस्थिति खड़ी होती है। तो नगर निगम प्रयागराज जनता की इन सारी सुविधाओं का विशेष ध्यान रख रहा हूँ। देखिए, जिस तरह से अब निर्देश जारी हो गए, महापौर ने चौराहों पर ग्रीन पर्दे लगाने के लिए निर्देश जारी कर दिया। फिलहाल अब देखना होगा कितनी जल्दी ये पर्दे लग पाएंगे और कितनी जल्दी लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है जिससे लोग काफी परेशान हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। गाजियाबाद और लखनऊ में आग लगने के हादसों के बाद प्रयागराज प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है और इसे लेकर झुग्गी बस्तियों में अभियान भी चलाया जा रहा है। एक बार ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं।